तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आपसे हिंदुस्तान के किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो यकीन मानिए स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले, क्योंकि स्टूडेंट आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले आप सभी के वीकली करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि आप सभी के 23 जनवरी से 29 जनवरी के टॉप इंपोर्टेड करंट अफेयर्स का क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है, जो कि आप सभी के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि क्लास को एंड तक आप सभी जोड़ देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप सभी करंट अफेयर्स के काफी टॉप, जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे कि सारे प्रश्न स्टूडेंट आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि क्लास को एंड तक आप सभी जरूर देखिएगा, क्योंकि ये करंट अफेयर्स के सारे इंपोर्टेंट प्रश्नों का संग्रह यहाँ पर लिया गया है। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पर पहले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का पहला प्रश्न जो पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारत सरकार ने किसे भारत रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की है। हाल ही में भारत सरकार ने किसे भारत रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की है। तो हो जाएंगे आप सभी के कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का दूसरा नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हाल ही में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन सा बन गया है। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट है एंड अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के उस भी एग्जाम में आप सभी को पता है कि करंट अफेयर्स का कितना बड़ा रोल रहता है उसमें, ठीक है ना। और ये सारे जो प्रश्न आप सभी के लिए गए, सारे प्रश्न आप सभी के सिलेक्टेड लिए गए, ठीक है ना। कह रहे कि हाल ही में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन सा बन गया है, तो वो आप सभी का भारत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का तीसरा नंबर प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर शुरू हुआ है। तो खंजर सैन्य अभ्यास की बात करें, एक्सरसाइज की बात करते हैं, तो ये हो जाएगा आप सभी का किर्गिस्तान, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं स्टूडेंट, उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 4 नंबर पूछा जा रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया। 25 जनवरी को, 26 जनवरी को, 24 जनवरी को या 27 जनवरी को। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, आप सभी का 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि आईसीसी ने वर्ल्ड क्रिकेट वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना है। आईसीसी ने वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे नियुक्त किया गया है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का विराट कोहली, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, आप सभी का 6 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया। हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया। तो ये हो जाएगा आप सभी का 25 जनवरी को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 7 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। करे कि केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है।
तो 7 का हो जाएगा आप सभी का अनुवादिनी ऐप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का 8 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा कितनी हस्तियों को पद्म पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है, यानी कि कितनी हस्तियों को 2024 में पद्म पुरस्कार से नवाजा जाने के लिए चुना गया है। तो आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 132 हस्तियों को दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि आईसीसी टेस्ट चैंपियन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। आईसीसी टेस्ट चैंपियन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो 9 का हो जाएगा आप सभी का सी, यानी कि इंग्लैंड में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसे प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है आप सभी के लिए। 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आर्यन सबालेंका। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 11 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है। 11 का हो जाएगा सी, यानी कि आर्यना सबालेंका हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ गोले मेले का आयोजन किया गया। हाल ही में कहाँ पर गोले मेले का आयोजन किया गया है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जम्मू कश्मीर में किया गया। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का 13 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हाल ही में पराक्रम दिवस कब मनाया गया। हाल ही में पराक्रम दिवस कब मनाया गया, यहाँ पर आप सभी से प्रश्न पूछा गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 23 जनवरी को मनाया गया पराक्रम दिवस। क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है आप सभी के लिए। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 14 नंबर की हाल ही में अयोध्या के राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठित हुई है। इस मंदिर का डिजाइन किसने बनाया है। यहाँ पर पूछा गया कि हाल ही में अयोध्या में राम मंदिर के में प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इस मंदिर का डिजाइन किसने बनाया। तो 14 का हो जाएगा आप सभी का डी, यानी कि चंद्रकांत सुमनपुरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 15 नंबर प्रश्न की हाल ही में देश भर में कितने करोड़ घरों की छत पर सोलर रूफटॉप लगाने के लिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू किया। ये भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है इसलिए क्योंकि आप सभी की योजना से भी काफी इंपोर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 35 का आ जाएगा आप सभी का 15 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 करोड़ घरों पर किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का यहाँ पर 16 नंबर की हाल ही में ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट हुई फिल्म 2 की टाइगर का निर्देशन किसने किया है। 16 का जगह ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निशा पाहुजा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए
अगले प्रश्न की ओर बात करते आप सभी का। यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्मृति दिवस कब मनाया गया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्मृति दिवस कब मनाया गया? तो 17 का हो जाएगा सी, यानी कि 27 जनवरी को स्मृति दिवस मनाया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए फटाफट, अगर आप सभी को स्टूडेंट अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को एक बार लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप सभी की यही सपोर्ट हम लोग का प्यार और बनाए रखता है, ठीक है ना। अपना भी अपना प्यार दिखाइए आप लोग। कह रहे कि हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है, किसे दिया गया है? हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से किसे दिया गया है? 18 का जगह आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 60 पैराशूट फील्ड अस्पताल को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 19 नंबर की, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल्लीकट्टू अखाड़े का उद्घाटन किया है? 19 का जगह आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि तमिलनाडु। तमिलनाडु आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। आप सभी का 20 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन NAM शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया था? तो आप सभी का हो जाएगा कम पाल कम क अधना पाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 21 नंबर की, थीम बेस्ड पार्कों का शहर कौन सा होगा? 21 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नोएडा इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 22 नंबर प्रश्न की, भारतीय वायुसेना फ्रांसीसी वायु और संयुक्त अरब अमीरात की वायुसेना ने कौन सा संयुक्त युद्ध अभ्यास किया है? तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डेजर्ट नाइट किया है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 23 नंबर प्रश्न की, हाल ही में किस राज्य के मोनपा हेडमेड कागज को GI टैग दिया गया है? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 24 नंबर की, भारत किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्यात करेगा? 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फिलीपींस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 25 नंबर है कि UCC लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा होगा? यह भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आपसे 26 नंबर है कि हाल ही में ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट हुई फिल्म टू ऑफ ए टाइगर का निर्देश किसने किया है? तो आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन एक बार और करवा चुके हैं। अगला प्रश्न आपसे 27 नंबर की, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में प्रथम योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव रखी गई है? तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि असम हो जाएगा। आप सभी का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न 28 नंबर की, किस राज्य में चौथे रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया है? 28 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नागालैंड में किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 29 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा बल यानी कि रोड सेफ्टी फोर्स की शुरुआत की है? 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंजाब हो जाएगा। आप सभी का ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 30 नंबर प्रश्न है कि भारत का पहला रिसर्च IIT सैटेलाइट कैंपस कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उज्जैन में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न 31 नंबर की भारतीय नौसेना किस राज्य में दूसरी वेरी लो फ्रीक्वेंसी संचार स्टेशन स्थापित करेगी? 31 का जगह ऑप्शन नंबर ए यानी कि तेलंगाना आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बात करते हैं आप सभी का 32 नंबर है कि किस देश ने बच्चे के लिए दुनिया का पहला नियमित टीका कार्यक्रम शुरू किया है? 32 का जगह ऑप्शन नंबर बी यानी कि कैमरून हो जाएगा। अगले प्रश्न को बात करते हैं 33 नंबर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ सर्वोच्च न्यायालय के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे? 33 का जगह ऑप्शन नंबर डी यानी कि नई दिल्ली हो जाएगा। अगले प्रश्न को बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का यहाँ पर 34 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में 3 दिवसीय किसान मेला संपन्न हुआ है? 34 का जगह ऑप्शन नंबर सी यानी कि गुजरात आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे 35 नंबर की हाल ही में कौन से देश प्रशांत महासागर में 50,000 टन परमाणु संयंत्र का दूषित कचरा बहाया है? 35 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि जापान आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी का 36 नंबर की हाल ही में कहाँ 42वें दिवसीय महामंडल महोत्सव शुरू किया गया है? 37 का जगह ऑप्शन नंबर सी यानी कि अयोध्या हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे 37 नंबर की केंद्र सरकार ने बहुपक्षीय शिक्षा के लिए कौन सा ऐप को लॉन्च किया है? तो आपसी का अनुवादिनी ऐप हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपसे 38 नंबर की हाल ही में किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन का दिया था? ऑप्शन नंबर ए जो ये भी क्वेश्चन करवा चुके हैं। और आज का ये लास्ट प्रश्न है कि किस दिग्गज मुक्केबाज और 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन ने मुक्केबाजी के संन्यास की घोषणा किया है? आज का ये लास्ट प्रश्न आप सभी का, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट आपसे कमेंट बॉक्स में देना है। एंड देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। तो आज की क्लास आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपसे क्लास अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।